Today we are going to study integral equation, linear integral equation. First of all, definition of integral equation. An integral equation किसे कहते हैं? An integral equation is an equation in which an unknown function appear under one or more integral sign. मतलब कि भाई इंटीग्रल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें जब इंटीग्रेशन के इंटीग्रल साइन के अंदर हमें अननोन फंक्शन दिखाई दे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b है। तो अगर हम लिखें a टू b लिमिट एंड k x t y t dt equal to f x, we can see here this is unknown function and unknown function is in integral sign. So this is example of integral equation. We are taking one another example, yx minus lambda a to b k x t y t dt equal to fx. We can see here also yt is unknown function and it is in integral sign. And third example is yx equal to a to b k x t and yt square dt. Here you can see yt square is in an integral sign. So this is the definition of integral equation. An integral equation is in an equation in which an unknown function appears under one or more integral sign. Okay, now we are studying linear integral equation. All of you know what is meaning of linear. Linear means an integral equation is called linear. An integral equation is called linear if only linear operators are performed. If only linear operators are performed. मतलब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वही होगी जिसमें केवल लीनियर ऑपरेटर्स परफॉर्म्ड होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एल सी वन वाई वन एक्स, दिस इज द वे हाउ टू चेक इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। तो देखिए, तो ये किस फॉर्म में आ जाना चाहिए? सी वन एल वाई वन एक्स प्लस सी टू एल वाई टू एक्स। ओके, तो ये है, दिस इज द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है। इसको आप ध्यान रखिए, जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स टी वाई टी एंड डी टी। अब देखिए इसमें वेयर अपर लिमिट, जो अपर लिमिट है या तो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। और द फंक्शन एफ जी के आर नोन एज फंक्शन। एफ जी और के आपको दिख रहे हैं, ये जो फंक्शन है एफ है, जी है, ये के है, ये जो फंक्शन है ये नोन फंक्शन है। ये क्या है? ये नोन फंक्शन है, ये नोन फंक्शन है। और y जो है वो डिटरमाइन करना है हमने, नोन फंक्शन है, ठीक है। लैम्डा जो है इज अ नॉन जीरो रियल, लिख देता हूं मैं, वेयर एफ जी एंड के आर नोन फंक्शंस, ठीक है, नोन फंक्शन है। और जो लैम्डा है, y क्या है? y इज टू बी डिटरमाइंड यानी कि अननोन फंक्शन है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो अननोन फंक्शन हो वो इंटीग्रल साइन के अंदर हो, तो इंटीग्रल साइन के अंदर है। और जो लैम्डा है ये क्या है? पैरामीटर यूज्ड, जो पैरामीटर लैम्डा इज अ नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। ओके, पैरामीटर। और के एक्स क्या है? कर्नल। के एक्स टी क्या है? कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। क्या? जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स टी वाई टी और डी टी। मैंने ये क्या कहा? वाई क्या है? अननोन फंक्शन है, वाई इज अननोन फंक्शन। एंड जी एफ एंड के जो है वो क्या है? नोन फंक्शन है। और के को क्या कहते हैं? के एक्स टी को क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। और ये लैम्डा क्या है? पैरामीटर। ओके, तो अब हम इसके बाद की जो ये इक्वेशंस है इसके कितने काइंड होते हैं उनको हम देखते हैं। इसके सबसे पहले है, जैसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, जी एक्स इंटू वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स टी वाई टी और डी टी। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि जिसमें अननोन जो फंक्शन है वो क्या है? इंटीग्रल साइल के अंदर है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि लीनियर आप देख रहे हो ऑपरेटर यूज हुए हैं इसमें, लीनियर। ओके, अब ये क्या है? इफ जी एक्स इक्वल टू, पहले हम देखते हैं, अगर जी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तो अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर आप देखिए इसको कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। क्या कहते हैं इसको?
थर्ड काइंड। मतलब जो हमने ये एग्जांपल लिखा है, ये इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ किसका लिखा है हमने? थर्ड काइंड का। किसका एग्जांपल लिखा है? इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। अब देखो, अगर हमारे पास जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर हमारे पास जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो, अब जी एक्स जीरो होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? जीरो इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स टी वाई टी डी टी। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या होगी ये? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर क्या है, जी एक्स वन हो, जी एक्स क्या हो? जी एक्स वन हो। अगर थर्ड केस क्या है? जी एक्स क्या हो? वन हो। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन रिड्यूस किस में हो जाएगी? वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स टी वाई टी डी टी। ये हो जाएगी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो देखो, आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि जिसमें जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है वो तो थर्ड काइंड की है, और अगर जी एक्स वन हो जाए तो वो सेकंड काइंड की है, और जी एक्स अगर जीरो हो जाए तो वो फर्स्ट काइंड की है। ध्यान से सुनिए कि जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इसको ध्यान रखने का एक तरीका है। जैसे मैं एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन लिखूं, जैसे ये लिखी मैंने, जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू क्या होती है? एफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, पहला क्या है? अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये क्या हो गया? थर्ड काइंड। मतलब ठीक है, अगर जी एक्स वन है, जी एक्स क्या है? इफ जी एक्स इज वन, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए के एक्स टी वाई टी डी टी। तो ये क्या है? सेकेंड काइंड। क्या है? सेकंड काइंड। ऐसे स्टार्ट किए, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो थर्ड काइंड, अगर जी एक्स इक्वल टू वन है तो सेकंड काइंड, और अगर जी एक्स इक्वल टू जीरो है तो तब क्या हो जाएगी? ये वाई, जी एक्स जीरो है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया? जीरो इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए के एक्स टी वाई टी डी टी। तो ये क्या होगी? कौन से काइंड की होगी? फर्स्ट काइंड की। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। सिंपल है। अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो थर्ड काइंड, अगर इफ जी एक्स इज वन देन सेकंड काइंड, एंड जी एक्स इक्वल टू जीरो देन इट इज फर्स्ट काइंड। ओके, तो बहुत सिंपल है। फ्रेडहोलम में भी ऐसी चलती है, बस फ्रेडहोलम और वोल्टेरा में जो डिफरेंस होता है मैं वो आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम फ्रेडहोलम इक्वेशन लिखते हैं। फ्रेडहोलम इंटीग्रल, फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? फ्रेड अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखो, अगर कोई भी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी। अब यहाँ जो लिमिट है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, वो जो जब क्या हो? कांस्टेंट हो। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो? कांस्टेंट हो, तो इसको कहते हैं फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। तो क्या वेयर ए बी आर बोथ कांस्टेंट। ओके, बहुत सिंपल है। और ये आपको पता ही है, एफ एक्स जी एक्स और के एक्स क्या है? नोन फंक्शन है। क्या है? नोन फंक्शन। के आपको पता है कि एक्स टी क्या है? के एक्स टी क्या है? कर्नल। के एक्स टी क्या है? कर्नल। ओके, कर्नल। और लैम्डा आपको पता ही है पैरामीटर है, लैम्डा नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। तो फ्रेडहोलम और जो वाई है, वाई आपको पता है, वाई क्या है? अननोन। अननोन फंक्शन है वाई। क्या है? अननोन फंक्शन। ओके, तो ये सिंपली आप समझ सकते हो कि ये फ्रेडहोलम में क्या है? फ्रेडहोलम में आपको ध्यान रखना है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी वो दोनों कांस्टेंट होगी। अब देखिए, अब फ्रेडहोलम के ही हम तीन काइंड करेंगे, तो आप बताओ थर्ड काइंड में क्या होगा? क्या है इक्वेशन? जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी। ए टू बी यहाँ आ गया। ए टू बी क्या है? यहाँ कांस्टेंट। जहां भी आपको लिमिट जो दिखे वो कांस्टेंट दिखे तो वहां बोलेंगे फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इसका जो थर्ड काइंड क्या होगा? थर्ड काइंड आपको पता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जहां पे जी एक्स क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो थर्ड काइंड। सेकंड काइंड क्या है? मैंने अभी बताया आपको, ये बिल्कुल एक बार से ही आपको पता चल जाएगा। जी एक्स इक्वल टू क्या हो? वन। तो जी एक्स इक्वल टू वन होगा तो किस फॉर्म में आ जाएगी? वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी एंड डी टी। और फर्स्ट काइंड क्या होगी? फर्स्ट काइंड क्या होगा? जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो सीधी सी बात है, जी एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। ये है हमारी फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड भी आपको पता चल गया, सेकंड काइंड भी आपको पता चल गया, और थर्ड काइंड भी आपको पता चल गया। अब एक होती है होमोजीनियस फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। होमोजीनियस, अब आपको पता है होमोजीनियस लिखा है तो
फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड। अब आपको पता है सेकंड काइंड में क्या होता है, जी एक्स इक्वल टू वन होता है, तो फॉर्म ये होती है ना, वाई एक्स इक्वल टू आपको पता है वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो जो होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होती है ना, उसमें एफ एक्स क्या हो जाता है, एफ एक्स क्या हो जाता है, जीरो। तो क्या बन जाएगी होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो हो गया, तो बचा क्या, लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये समझ आ गया होगा आपको। सिंपली ये है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आपको समझना है। सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन होती है जिसमें जो अननोन फंक्शन होता है वो इंटीग्रल साइन के अंदर आता है। और फिर दूसरा जो ये फॉर्म होती है वो क्या होती है, जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा और लिमिट के एक्स टी वाई टी डी टी। और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो लिमिट यूज हुई है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर कांस्टेंट्स, ठीक है। और थर्ड काइंड क्या होती है, थर्ड काइंड में आपको पता है कि जी एक्स जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, सेकंड काइंड में जी एक्स इक्वल टू वन होता है, और फर्स्ट काइंड में जो जी एक्स इक्वल टू होता है जीरो। तो अब आप समझ ही गए होंगे। अब हम दूसरी टाइप की इक्वेशन लेते हैं, वो क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, पहले हम इसकी फॉर्म लिखते हैं, जी एक्स, ये तो इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म है, मोस्ट जनरल फॉर्म। अब इसमें क्या है, अंतर क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेडहोल्म एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द अपर लिमिट ऑफ दिस इज वेरिएबल, ओके। इन फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन both the limits are constant, okay, but in volterra integral equation the upper limit are is constant, okay. A linear integral equation of the form where जो अपर लिमिट है दैट इज कांस्टेंट इज नोन एज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और इसके बाद आपको पता है एफ एक्स और जी एक्स और के एक्स क्या है, ये क्या है, नोन फंक्शंस, नोन फंक्शन है, वाइल वाई एक्स क्या है, अननोन फंक्शन, ये सिमिलर चलेगा। के एक्स टी क्या है, के एक्स टी क्या है, कर्नल, कर्नल, ठीक है। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर जो यूज हुआ है, रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो एक ही बात का डिफरेंस है जो हमने पता चला, क्या डिफरेंस है कि जो अपर लिमिट है इसमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में दैट इज वेरिएबल, ओके। और जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में थी उसमें जो लिमिट दोनों होगी अपर एंड लोअर बोथ आर कांस्टेंट। अब देखो इसमें भी सिंपली फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड को बहुत सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे जो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्म में है, किसमें, जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी और डी टी। आपको पता है ये क्या है, वेरिएबल यूज। अब थर्ड काइंड में क्या होगा, थर्ड काइंड में क्या होगा कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये बन गई हमारी थर्ड काइंड, ये बन गई, ठीक है। सेकंड काइंड में क्या होगा, सेकंड काइंड में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जी एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन। तो ये क्या आ गया, वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी और डी टी। और फर्स्ट काइंड में क्या होगा, फर्स्ट काइंड में आपको पता है जी एक्स इक्वल टू होता है जीरो, तो यहाँ आ जाएगा जीरो इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा एंड ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हो अच्छे तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब इसका भी एक है वोल्टेरा होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ही हो गया, आपको पता है, क्योंकि होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, तो बिल्कुल जैसे हमने अभी पढ़ा, तो इसमें भी एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सेकंड काइंड है तो सीधी सी बात है जी एक्स क्या होगा, वन होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी और डी टी। आपको पता है जो एक्स क्या है वो क्या है, वेरिएबल लिमिट है, ओके। तो सिंपल सी ये डेफिनेशन है। और इसके बाद एक कुछ और इंटीग्रल इक्वेशन हम पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन वन और, लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन वन और both limits of integration become infinite, or when the kernel become infinite at one or more point, at one or more point within the range of integration, the integral equation is known as singular
इंटीग्रल इक्वेशन मतलब सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन वो इंटीग्रल इक्वेशन है जिनमें वन और बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, या तो लिमिट्स इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हो वो क्या एक या दोनों इनफाइनाइट हो, या व्हेन द कर्नल बिकम इनफाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट्स विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, या जो कर्नल हो वो क्या हो रहा हो, इनफाइनाइट हो रहा हो इंटीग्रेशन की रेंज में। तो इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कहते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे y x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e माइनस x माइनस t, this is mod yt dt. This is an example of singular integral equation. तो आई होप आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।